तो आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज सक्रियण मात्रा का न्यूनतम मान है जिस पर यानी कि रिले का संचालन शुरू होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि रिले का जो संचालन शुरू होता है किस पे होता है वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि रिले का जो संचालन शुरू होता है यानी कि पिकअप करंट पे होता है। किस पे होता है? यानी पिकअप करंट पे होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? यानी कि पिकअप करंट। तो ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है दोस्तों यानी कि ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी यानी कि फर्टाइल सामग्री है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि फर्टाइल सामग्री जो होता है यानी कि यूरेनियम 238 और यानी कि थोरियम यानी कि 232। कितना? थोरियम यानी कि 232। ऑप्शन किस में दिया हुआ है ऐसा? ठीक है, ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है दोस्तों ए में दिया हुआ है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है यानी कि मध्यम उद्योग टैरिफ के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसके लिए कह रहा है दोस्तों? यानी कि मध्यम के लिए कह रहा है। और दोस्तों यानी कि मध्यम के लिए जो हम उपयोग करते हैं, ठीक है, यानी कि मध्यम के लिए जो उपयोग किया जाता है वो आपको यानी कि 2 पॉइंट टैरिफ होता है। कौन सा? 2 पार्ट टैरिफ होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर किस में दिया है? 2 पार्ट टैरिफ। ऑप्शन नंबर जो दिया है दोस्तों यानी कि बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि स्किन प्रभाव के अलावा धारा वितरण की गैर एक रूपता भी इसके यानी कि कारण होती है। किसके कारण होता है वो हमको बताना है। चलिए ऑप्शन ए में करें यानी कि बंडल कंडक्टर के द्वारा, बी में फेराटी प्रभाव के द्वारा, सी में निकटता प्रभाव के द्वारा, डी में उपयुक्त सभी के द्वारा। तो दोस्तों यानी कि वो जो होता है किसमें होता है वो हमको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो होता है यानी कि निकटता प्रभाव में सबसे ज्यादा होता है। तो ऑप्शन किस में दिया है? निकटता प्रभाव। ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, ग्रेफाइट का उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्र में किया जाता है। क्यों करते हैं ग्रेफाइट का उपयोग? किसका? ग्रेफाइट का। और दोस्तों ग्रेफाइट का उपयोग जो किया जाता है मॉडरेटर के रूप में करते हैं। किसमें? यानी कि मॉडरेटर के रूप में। तो ऑप्शन किस में दिया है? मॉडरेटर। ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है मॉडरेटर। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, पोल माउंटेड सब स्टेशन का उपयोग किया जाता है। यानी कि पोल माउंटेड जो सब स्टेशन होता है उसका उपयोग कहाँ करता है वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि पोल माउंटेड का जो उपयोग करते हैं ऑप्शन ए में करा है प्राथमिक सफेद प्रणाली, इसमें तो नहीं करते हैं। बी में है माध्यमिक सफेद प्रणाली, इसमें भी नहीं किया जाता है। सी में है प्राथमिक वितरण प्रणाली, इसमें नहीं करते हैं दोस्तों, इसको सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी में दिया है। करेक्ट आंसर इसका यानी कि डी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में बंडल कंडक्टर, ठीक है, यानी कि बंडल कंडक्टर जो होता है वो हमको बताना है। तो ऑप्शन ए में करा प्रेरकत्व को बढ़ाता है। ठीक है, प्रेरकत्व को बढ़ाता है। बी में कह रहा है कैपेसिटेंस बढ़ाता है। ठीक है, और सी में कह रहा है दोस्तों यानी कि प्रेरकत्व कम करता है। तो दोस्तों ये कैपेसिटेंस बढ़ाता है और प्रेरकत्व को भी यानी कि कम करता है। इसका यानी कि दोनों काम है। और डी में दिया है कैपेसिटेंस कम करता है, नहीं कैपेसिटेंस कम नहीं बढ़ाता है। तो बी और सी इसका दोनों सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका यानी कि बी और सी दोनों सही हो जाएगा। आप लोग देखिए इसको ध्यान से, बी और सी दोनों सही हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन किसी में नहीं दिया है तो आप लोग थोड़ा मैनेज कीजिएगा। ठीक है, नोट्स बनाइएगा तो उसमें लिख लीजिएगा बी और सी दोनों ई ऑप्शन करके। चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है यानी कि पिन इंसुलेटर की लहरदार संरचना इसकी वृद्धि करती है। ठीक है, लहरदार जो यानी कि उसका संरचना होता है, बनावट होता है, वो किसमें यानी कि वृद्धि करता है वो बताना है। ऑप्शन यांत्रिक शक्ति, तो यांत्रिक शक्ति में तो नहीं करेगा। पंचर वोल्टेज में भी नहीं करेगा दोस्तों। ये जो करता है फ्लैश ओवर वोल्टेज में करता है। किसमें? यानी कि फ्लैश ओवर वोल्टेज में करता है। ऑप्शन किसमें दिया हुआ है? ऑप्शन जो दिया हुआ है दोस्तों सी में दिया हुआ है। राइट आंसर जो होगा इसका यानी कि सी सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया यानी कि हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन में एक बंडल के ऊपर कंडक्टर के बीच अंतर लगभग कितना होता है। ठीक है, तो वो जो यानी कि अंतर होता है कितना होता है वो हमको बताना है। तो दोस्तों ये जो अंतर होता है यानी कि 40 सेंटीमीटर का होता है। कितना का? 40 सेंटीमीटर का। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया है यानी कि 11 किलोवोल्ट लाइन के लिए प्रति फेज प्रति किलोमीटर प्रेरकत्व ऑर्डर के अनुसार होगा। ठीक है, जो ऑर्डर होता है किसके अनुसार होता है? तो दोस्तों ये जो होता है 1 माइक्रो हर्ज के अनुसार होता है। मिली हर्ज, माइक्रो हर्ज। ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया फ्यूज का समय धारा विशेषता है। तो दोस्तों यानी कि फ्यूज का जो होता है, किसका? यानी कि फ्यूज का जो होता है ये यानी कि इन्वर्स टाइम प्रकार का होता है। किसका?
यानी कि रिवर्स यानी कि टाइम प्रकार का होता है। ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया हुआ है। राइट आंसर जो होगा दोस्तों इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि आउटडोर स्विच गियर का उपयोग आमतौर पर वोल्टेज के ऊपर किया जाता है। तो दोस्तों यानी कि आउटडोर स्विच का जो उपयोग करते हैं वो 66 किलो वोल्ट पर करते हैं। किस पे, 66 किलो वोल्ट। ऑप्शन किस में है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। राइट आंसर जो होगा इसका यानी कि सी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि अंडर वोल्टेज रिले के तहत यानी कि ज़्यादातर के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि ज़्यादातर के लिए जो उपयोग करते हैं किस में करते हैं वो हमको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि ज़्यादातर के लिए जो उपयोग किया जाता है वो यानी कि मोटर सुरक्षा में किया जाता है, मोटर प्रोटेक्शन में। किसमें, मोटर प्रोटेक्शन में। ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर जो दिया है दोस्तों यानी कि सी में दिया हुआ है। राइट आंसर जो होगा दोस्तों इसका सी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर में ग्लोपिंग आमतौर पर होता है। ठीक है, ग्लोपिंग जो होता है किस पे होता है वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि ग्लोपिंग जो होता है, ठीक है, यानी कि ग्लोपिंग जो होता है वो हमको बताना है। और ग्लोपिंग जो होता है दोस्तों यानी कि हल्की हवा में भंवर घटना होता है। ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। राइट आंसर इसका ए सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया है, सुपर टेंशन केबल का ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना है। किसका बोल रहा है, सुपर टेंशन का। और दोस्तों यानी कि सुपर टेंशन का जो यानी कि होता है यानी कि 11 से लेकर के 33 किलो वोल्ट तक होता है। ऑप्शन किस में दिया है, 11 से 33। ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया है, डीसी में केबलों की धारा वहन क्षमता एसी से अधिक है, इसका मुख्य कारण क्या है। तो यानी कि इसका मुख्य कारण क्या है वो हमको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि इसका मुख्य कारण जो है यानी कि हिस्टेरिसिस क्षति जो होता है यानी कि कम होता है। क्या होता है, हिस्टेरिसिस। ठीक है, हिस्टेरिसिस लॉस जो होता है दोस्तों यानी कि कम होता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, कम। ऑप्शन नंबर ए में दिया हिस्टेरिसिस कम होता है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया, श्रृंखला रिएक्टरों के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि श्रृंखला रिएक्टर के लिए जो हम उपयोग करते हैं किसका उपयोग करते हैं वो हमको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों श्रृंखला के लिए जो उपयोग करते हैं ऑप्शन ए में के कारण यानी कि समफेज यानी कि क्षमता में सुधार, इसका तो नहीं करते हैं। चलिए अगला ऑप्शन पे चलते हैं। अगला ऑप्शन दिया यानी कि पावर सिस्टम के पावर फैक्टर में सुधार, इसका भी नहीं किया जाता है। बी में है यानी कि वोल्टेज विनियमन में सुधार, इसका भी नहीं करते हैं। डी में दिया है यानी कि स्विच गियर की क्षमता के भीतर फॉल्ट के स्तर की नीचे लाने के लिए। तो राइट आंसर यही हो जाएगा दोस्तों, इसका उपयोग इसी में किया जाता है। तो करेक्ट आंसर यानी कि डी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न दिया यानी कि हाई वोल्टेज लाइन की पावर ट्रांसमिशन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, जो यानी कि उसका क्षमता होता है उसको कैसे बढ़ाएंगे वो हमको बताना है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं, लाइन के प्रतिरोध को बढ़ा के, नहीं भाई। बी में लाइन में प्रयुक्त प्रतिक्रिया को बढ़ा के, नहीं। सी में लाइन की प्रभावी श्रृंखला प्रतिक्रिया को कम करके। ठीक है दोस्तों, अगर श्रृंखला प्रतिक्रिया को कम किया जाए तो इसका यानी कि क्षमता जो होगा बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन सी में करेक्ट आंसर दिया है, बेस्ट आंसर सी हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन से 400 किलो वोल्ट एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के इंसुलेटर स्तर के आधार पर निर्णय लिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि निर्णय जो लिया जाता है वो कैसे लिया जाता है, क्या है वो हमको बताना है। तो चलिए ऑप्शन ए में करा यानी कि बिजली की ओवर वोल्टेज, नहीं भाई। स्विच बी में है यानी कि स्विच गियर ओवर वोल्टेज, चलिए ठीक है। सी पर लेते हैं कोरोना स्थापना वोल्टेज, नहीं, इसके लिए तो कोई है ना। डी में दिया है रेडियो तथा टीवी में व्यवधान, नहीं था दोस्त। तो राइट आंसर जो होगा यानी कि स्विच गियर ओवर वोल्टेज, ऑप्शन किस में दिया है, बी में दिया है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया यानी कि निलंबित फ्यूज का उपयोग डैश की सुरक्षा के लिए किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि निलंबन स्विच का जो उपयोग करते हैं हम कहाँ करते हैं वो बताना है। तो दोस्तों निलंबन स्विच का जो प्रयोग करते हैं यानी कि मोटर्स के लिए करते हैं। किसके लिए, मोटर्स के लिए। ऑप्शन किस में दिया है, मोटर्स। ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला है यानी कि प्रश्न, उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों को तब ट्रांसपोज किया जाता है, यानी कि उच्च वोल्टेज लाइन को जो ट्रांसपोज करते हैं कब करते हैं वो हमको बताना है। ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि कोरोना के नुकसान को कम किया जा सकता है, नहीं। बी में है प्रोडक्ट की गणना आसान हो जाता है, ऐसा भी नहीं होता है। सी में है यानी कि लाइन में वोल्टेज ड्रॉप को कम किया जा सकता है, ऐसा भी नहीं होता है। डी में है फेज वोल्टेज के असंतुलन को कम किया जा सकता है। ठीक है दोस्त, ट्रांसपोज जब उस टाइम कर सकते हैं जब यानी कि संतुलन को कम करेंगे तब। तो राइट आंसर जो होगा इसका यानी कि डी हो जाएगा। अब चलिए
अगला प्रश्न है, जब 3 फेज को शॉर्ट किया जाता है तब यह बढ़ता है। ठीक है, जब 3 फेज को शॉर्ट करते हैं तो क्या बढ़ता है वो बताना है। तो दोस्तों ये जो बढ़ता है यानी कि सिमेट्रिकल फॉल्ट बढ़ जाता है। क्या होता है, यानी कि सिमेट्रिकल, ठीक है, सिमेट्रिकल फॉल्ट जो है यानी कि बढ़ जाता है। ऑप्शन किस में दिया है, सिमेट्रिकल फॉल्ट, ऑप्शन बी में दिया है। राइट आंसर जो होगा इसका बी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न आज का दिया है, यानी कि फेराटी प्रभाव निम्नलिखित में से किस ट्रांसमिशन लाइन में होगी। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन में जो होता है यानी कि फेराटी प्रभाव जो होता है किस में होता है। तो दोस्तों फेराटी प्रभाव जो होता है आपको यानी कि फेराटी प्रभाव देखने को मिलेगा यानी कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में। किस में, यानी कि शॉर्ट ट्रांसमिशन, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन में आपको ये देखने को मिलेगा। ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन बी में दिया है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। तो राइट आंसर जो होगा बी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया है आज का, भूमिगत केबल की शीथ के लिए आमतौर पर सामग्री उपयोग किया जाता है। किसके लिए कह रहा है दोस्तों, यानी कि शीथ के लिए कह रहा है। ठीक है, किसके लिए, और शीथ के लिए जो उपयोग करते हैं यानी कि लेड का उपयोग करते हैं। किसका, लेड का। ऑप्शन किस में दिया है, लेड, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर जो होगा इसका ए सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, सर्ज अवशोषक डैश दोलन से सुरक्षा करते हैं। तो दोस्तों यानी कि सर्ज अवशोषक जो होता है किससे सुरक्षा करता है वो हमको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि सर्ज जो होता है यानी कि वो सुरक्षा करता है आपको यानी कि कम वोल्टेज उच्च आवृत्ति से। किससे, कम वोल्टेज और उच्च आवृत्ति से। ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न यानी कि केबलों में वर्ले लूप टेस्ट द्वारा स्थानीयकरण किया जाता है। ठीक है, तो वर्ले लूप जो दिया जाता है यानी कि वर्ल लूप, ठीक है, यानी कि वर्ले लूप जो के द्वारा जो टेस्ट किया जाता है वो यानी कि अर्थ फॉल्ट को भी चेक करते हैं और लघु पथन को भी चेक करते हैं। तो ऐसा ऑप्शन जो दिया है यानी कि डी में दिया हुआ है। तो बेस्ट आंसर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न दिया है, करंट चॉपिंग मुख्य रूप से होगी। क्या कह रहा है दोस्तों, यानी कि करंट चॉपिंग कह रहा है। ठीक है, और दोस्तों करंट चॉपिंग जो होता है यानी कि एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में होता है। किस में होता है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में होता है। ठीक है, एयर ब्लास्ट में होता है, एयर ब्लास्ट में होता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, एयर ब्लास्ट, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण वोल्टेज नियंत्रण के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, या नहीं किया जाता है। किस में कह रहा है, यानी कि वोल्टेज नियंत्रण के लिए नहीं करते हैं। तो दोस्तों यानी कि वोल्टेज नियंत्रण के लिए जो नहीं किया जाता है वो प्रेरण जनरेटर यानी कि इंडक्शन जनरेटर। ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर जो दिया है यानी कि बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, इसे यानी कि क्षणिक वोल्टेज के शिखर से शिखर पीक सिस्टम फ्रीक्वेंसी वोल्टेज के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। तो दोस्तों यानी कि किसको ऐसे परिभाषित किया गया है वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि इसको जो परिभाषित किया गया है वो आयाम कारक के द्वारा। ठीक है, यानी कि एम्पलीट्यूड के द्वारा। किसके द्वारा, एम्पली यानी कि ट्यूड फैक्टर के द्वारा। ऑप्शन किस में है, ऑप्शन सी में दिया है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, मुख्य ट्रांसमिशन लाइन में दोनों और ट्रांसमिशन लाइन फीडिंग पावर को कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि फीडिंग पावर को जो कहते हैं, क्या कहते हैं वो हमको बताना है। तो फीडिंग पावर को जो कहता है दोस्तों यानी कि सेकेंडरी ट्रांसमिशन कहा जाता है। क्या, सेकेंडरी ट्रांसमिशन। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर किसी भी प्रश्न में कोई प्रकार का डाउट है तो उसके लिए आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ एक नए चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस चैनल के माध्यम से आप लोगों को यानी कि सारा जॉब का नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, चाहे प्राइवेट सेक्टर का हो, चाहे प्लेसमेंट का हो, चाहे सेमी गवर्नमेंट का हो, सारा मिलेगा आपको, या गवर्नमेंट का हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।